ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दता घंटा जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, अर्थात राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये श्री राम की गौरव गाथा है। हमारा सतत प्रयास है कि हम राम की जो यात्रा है उसके पद चिन्हों को मार्क करते चले, देखते चले, और ये निश्चय है कि अगर उनके पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे, उन पर चलेंगे, तो उस रास्ते पर यानी कि देवत्व को प्राप्त करने में कोई संशय, कोई संदेह नहीं है। पिछले अंकों में हम रामचंद्र जी के जन्म की गाथा का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने इस पर चर्चा करी थी कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ क्या विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठान है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है। आज का हमारा विषय है कि क्या अग्नि में आहुति डालकर, घी डालकर क्या खीर को प्राप्त किया जा सकता है, और क्या खीर खाने से गर्भाधान विज्ञान सम्मत है। यही हमारा आज का विषय है। मित्रों, वैज्ञानिक अपनी बात के लिए जब करते हैं तो कहेंगे विज्ञान सम्मत है या नहीं है, लेकिन जब वो यज्ञ प्रक्रिया पर आते हैं तो वो उसका स्थूल रूप देख करके निश्चय कर लेते हैं और फिर कुतर्क रचते हैं। वो यज्ञ की प्रक्रिया और उसके भाव और उसके पीछे का जो कारण है उसको समन्वित रूप से नहीं देखते हैं, न वो देखना चाहते हैं। उनका जो उद्देश्य है वो सिर्फ अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने का है। दोस्तों, ये जो वर्तमान विज्ञान है इसकी आयु 500-700 वर्षों से अधिक की नहीं है। जो वैज्ञानिक आज से 50 साल पहले जिन्होंने सिद्धांत बनाया, उस सिद्धांत को नया वैज्ञानिक निरस्त कर देता है और नया सिद्धांत सामने रख देता है। ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि वर्तमान विज्ञान अभी अपने शैशव काल में है, अभी बच्चा है, वो अभी परिपक्वता की स्टेज पर नहीं है। लेकिन वो बात इस तरह करेंगे, मान लिया उन्होंने सब कुछ जान लिया है, जबकि जानने की बहुत छोटी सी स्थिति में है। अभी कुछ दिन 100 वर्ष पहले तक वैज्ञानिक कहते थे कि परमाणु अविभाज्य है, फिर कहने लगे कि नहीं, परमाणु से भी छोटा पार्ट है, परमाणु का न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। फिर कहने लगे कि न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। फिर रिसर्च हुई, बोले फोटॉन्स भी है। फिर कहते हैं कि परमाणु है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसीलिए जब परमाणु का विखंडन होता है तो एनर्जी निकलती है, और संश्लेषण होता है यानी जुड़ता है तो भी एनर्जी निकलती है, जिसके सिद्धांत पे उन्होंने अलग अलग आयुध बनाए हैं। तो अभी विज्ञान अभी अवस्था में, अपनी शुरुआती अवस्था में है, शैशव काल में है। मानव संवेदनाओं को, मानव की अनुभूति को, मानव के सुख को पढ़ना विज्ञान से अभी उसकी पहुंच से बाहर है। कल क्या होगा मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन विज्ञान अभी अधूरा है, और अधूरे के आधार पर किसी चीज के लिए कहना कि ये गलत है, ये सही है, ठीक नहीं होगा। जिस प्रकार एक कमरे में जिसमें बिल्कुल घुप अंधेरा हो, कुछ ना दिखाई पड़ता हो, तो उसके अंदर कोई अगर व्यक्ति को जाए तो वही कहेगा कि अंधेरा, कुछ दिख नहीं रहा, चले कमरा खाली है। हो सकता है उसके अंदर पूरा सामान, फर्नीचर, बेड और कुर्सी, मेज आदि आदि सब सामान रखे हुए हों, क्योंकि वो उसकी दृष्टि से ओझल है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता उसको। इसलिए विज्ञान की स्थिति है कि जिस अंश को विज्ञान देख नहीं पाता, इसलिए वो उसके ऊपर उसकी व्याख्या करना ठीक नहीं है। इसीलिए हमें यज्ञ की प्रक्रिया को अच्छी तरह समझना चाहिए। यज्ञ को समझने के लिए उसके 4 मुख्य रूप से हमारे भाग है। 4 चीज को समझेंगे तब हमारे समझ में आएगा कि ये यज्ञ किस प्रकार से विज्ञान सम्मत है। वो 4 हैं
कि यज्ञ का अर्थ क्या है, सबसे पहला। नंबर 2, उसकी परिभाषा क्या है यज्ञ की। नंबर 3, यज्ञ का विज्ञान क्या है। और नंबर 4, यज्ञ का रहस्य क्या है। जब तक हम 4 बात को नहीं जानेंगे तो यज्ञ के पीछे के बात को हम नहीं जान सकते। यज्ञ शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं कि यज्ञ शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है। महर्षि पाणिनि के अनुसार यज्ञ शब्द की जो निष्पत्ति हुई है, ये जो बना है, वो यज्ञ धातु से बना है। अर्थात यज्ञ के 3 अर्थ हैं। सबसे पहला देव पूजा, दूसरा है संगतिकरण और तीसरा है दान। जहां पर तीनों अवयव नहीं है, तीनों पार्ट नहीं है, तो वो यज्ञ नहीं है। और इन तीनों भाग को अलग अलग करके देखना यज्ञ से संभव भी नहीं है। तो देव पूजा, संगतिकरण और दान, जब तीनों कारण इकट्ठे होते हैं तो वही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, जिसको यज्ञ कहते हैं। इसलिए कहा है यज्ञो वह श्रेष्ठतमम कर्म, कि सबसे उत्तम कर्म यज्ञ है। किसी भी कर्म को ये देखने के लिए वो यज्ञ है या नहीं है, तो सबसे पहला उसका अवयव है देव पूजा। पिछले अंकों में हमने आपके सामने स्पष्ट रखा था देव कौन है। जब देव की पूजा है तो वो यज्ञ का पहला भाग है। ये कसौटी है कि वहां देव पूजा होनी आवश्यक है, क्योंकि देव के लिए कहा देव दानात्, देव आधारित है दान पर, दान लेने पर। जब तक दान नहीं होगा, और दान का संबंध किससे, देव को, यानी दान देगा जो व्यक्ति, दान देगा वो देव को देगा, तो जो लेगा वो देव है। अगर देव दाना, देव का और दान लेने का संबंध है, लेने वाला है और वो देव है, तो यज्ञ की पहली कसौटी है। तो देव क्यों लेगा और देव कौन है? तो देव वो है जो लेता है देने के लिए, जो लेता है वो द्विगुणित तिगुणित करके, बढ़ा करके उसको लौटा देता है। उदाहरण के रूप में बड़े सूक्ष्म उदाहरण से आपके सामने रखता हूं कि अग्नि में आप सुगंधित द्रव्य डालिए तो अग्नि उसका विखंडन करके उसकी खुशबू को चारों तरफ फैला देगी। जो उस सुगंधित द्रव्य से खुशबू एक व्यक्ति को मिलती है, अग्नि में डालने के बाद में उसी खुशबू को, उसी द्रव्य से 1000 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी लाभान्वित हो सकते हैं। ये खरब खुशबू की बात नहीं है। मान लिया आप मिर्च डाल देंगे तो वो भी लौट करके द्विगुणित तिगुणित होकर के आपके पास में आएगी। लेकिन ये देव पूजा नहीं होगी। देव पूजा का जो भाव है सुख पहुंचाने का, वो इसमें से नहीं है। इसलिए सबसे पहला है कि देव पूजा, और दूसरा है दान। और दान तभी होगा जब संगतिकरण होगी, जब देव भी होगा, लेने वाला भी होगा और देने वाला भी होगा। तो इसलिए कहा देता कौन है? मानव। तो दान देवता से भी जुड़ा है एक तरफ मानव से भी जुड़ा है, लेकिन दोनों में अंतर है। मानव देता है किस लिए? लेने के लिए। और देव लेता है किस लिए? देने के लिए। वो बढ़ा करके देता है। मानव दे करके लेना चाहता है, और यही सिखाता है कि जिस वक्त आदान से मनुष्य छूट जाता है, इस आदान की भावना को छोड़ देता है, वो भी देव श्रेणी में जाकर के बैठ जाता है। तो अगर यज्ञ को जानना है, कसौटी पे कसना है, तो ये 3 चीज का होना आवश्यक है: देव पूजा, संगतिकरण और दान। संगतिकरण देवताओं का और मनुष्य का संगतिकरण है। मान लिया एक व्याख्याता, एक प्रवचन करने वाला प्रवचन करने के लिए बैठता है, तो पूरा जो श्रोता वर्ग है वो पूजा करता है। किसकी? जो उनकी संगतिकरण करता है, जो व्याख्यान करता है, तो वो उसको देव पूजा करके भेज देते हैं व्याख्यान के लिए।
और व्याख्यान से सबको लाभान्वित करता है। तो जो वो अच्छी बात बता रहा है तो यही यज्ञ है। तो यज्ञ का मर्म यही है, जहां देव पूजा और संगतिकरण और दान तीनों चीज है, उसी का नाम यज्ञ है। ये हुआ यज्ञ का अर्थ। भारतीय सनातन वैदिक परंपरा में इसको शाब्दिक रूप से परिभाषित किया है, कल्याण अर्थिना सामुदायिकम योगक्षेमम उद्देश्य है समुदाया अंगतया क्रियामानम कर्म यज्ञ। यानी कि कोई भी कल्याणार्थी अपने आप को समुदाय का अंग मान करके उस पूरे समुदाय के उत्थान के लिए जो कर्म करता है वो यज्ञ है। यही यज्ञ की परिभाषा है। यानी कि अपने समुदाय को उन्नति करने के लिए अपने मूलभूत जो कर्म कर्तव्य है उस कर्तव्य को पूरा करता है, अपने हित को पीछे रखिए और समुदाय के हित को आगे रख करके, यही यज्ञ है। जैसा कि हम पिछले अंक में आपसे बताए हैं कि स्वार्थ ही आदमी को आसुर बनाता है, राक्षस बनाता है। और अगर ये सोच करके कि मेरी संतान मेरे वंश को आगे चलाएगी, मेरी संतान मुझे बुढ़ापे में सुख देगी, तो सिर्फ अपना स्वार्थ ही स्वार्थ उसने आगे रखा है। और अगर अपनी पत्नी के गर्भ में वो विचार का रोपण करता है तो इसी आसुरी विचार का जब रोपण करेगा तो संतान भी आसुरी उत्पन्न हो। तो यहां पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ में एक संदेश मिलता है कि महाराज दशरथ को जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो होता और सन्यासी ऋषि मुनि जो यज्ञ कराने वाले हैं, वो यही महाराज दशरथ को समझाया कि महाराज ये जो संतान है आपकी लोक कल्याण के लिए अगर आप उत्पन्न करते हैं तभी पुत्र कामेष्टि यज्ञ का मंतव्य है, नहीं तो कोई मंतव्य नहीं है। अभी हम आगे जब उस विषय पर आएंगे, उसकी बारीकी पर आएंगे, आपके सामने उन विषय को आपके सामने रखेंगे। अब हम चलते हैं कि परिभाषा आपके सामने रखी, अब रखते हैं कि यज्ञ का विज्ञान क्या है। जैसा कि हमने पिछले अंक में बताया था कि यजुर्वेद का प्रतिपादित विषय कर्म है, यानी यज्ञ एक कर्म है और वो कर्म यजुर्वेद का प्रतिपादित विषय है। यजुर्वेद क्या कहता है? यजुर्वेद कहता अग्नि सोमाभ्याम जुष्टम गणामि। परमात्मा कहता है, हे जीव, मैं तुम्हें सोम और अग्नि दोनों की सेवा के लिए नियुक्त करता हूं। दो बात कही, अग्नि और सोम। अग्नि तेज यानी रूखापन, और सोम यानी आर्द्र गीला। पूरे संसार को दो भाग में अगर बांटते हैं तो एक तरफ सूखा एक तरफ गीला है। जहां तेज है वो अग्नि रूप है, और जहां कोमलता है, जहां मुलायमत है, जहां आर्द्रता है, वो सोम है। और इन दोनों के अंदर आपको दोनों की ही सेवा करनी है। जैसे विज्ञान अग्नि है, शुष्क है, लेकिन ललित कला सोम है। आचार अग्नि है और विचार सोम है। आटा अग्नि है, रूखा है, और जल सोम है। जिस प्रकार अग्नि का कोई मंतव्य नहीं है, इसी प्रकार सूखे आटे का कोई लाभ नहीं है। सूखा आटा किसी भी व्यक्ति को भूख मिटाने में समर्थ नहीं है जब तक कि उसके अंदर आर्द्रता ना हो, गीलापन ना हो, पानी ना मिलाए। इसी प्रकार पानी भी किसी की भूख मिटाने में समर्थ नहीं है। प्यास तो मिटा सकता है, भूख मिटाने में समर्थ नहीं है जब तक कि उसके साथ शुष्कता का संबंध ना हो। एक उदाहरण से आपके सामने रखते हैं। एक वैज्ञानिक ने एक ऐसा आयुध बनाया जिससे एक दफे में ही 10, 20, 50 हजार आदमी या 100, 200, 500 आदमी मर जाए, और कामयाबी से बना करके वो निश्चय करता है कि मैं इस हथियार को किसी डाकू को, किसी लुटेरे को, किसी स्वार्थी व्यक्ति को बेच देता हूं। तो मित्र उसको कहता है कि बोले नहीं, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ऐसा करने से बहुत जनहानि होगी। तो वैज्ञानिक कहता है मुझे इससे क्या, मुझे तो पैसा मिल रहा है, मेरा तो सुख है, मुझे दुनिया से क्या लेना देना है। अरे भाड़ में जाए ऐसा विज्ञान,
कि किसी काम का नहीं है। जब तक कि उसके अंदर भाव नहीं है, उसमें सहृदयता नहीं है, उस विज्ञान का कोई लाभ नहीं है। ठीक इसी प्रकार से सामने शत्रु का आक्रमण है, सेना खड़ी हुई है, तोप के लिए तैयार है। एक बाबा जी तंबूरा लेकर के आते हुए कहते हैं कि बोले साहब, मैं सामने वाले जो लड़ाई के लिए दुश्मन तैयार हैं, मैं उनको पास जा रहा हूं। बोले भाई काहे के लिए जा रहे हो? बोले उनको भजन सुना करके उनके मन में दया पैदा करूंगा। क्या कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। तो तोप खाने का अध्यक्ष कहता है कि बोले महाराज, ये लातों के भूत है, मानने के नहीं है। इनको तो सड़े साठे हम समझ रहे, जैसे ये हैं इनको इसी हिसाब से जब तक हम नहीं बताएंगे इनकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये समय गीत वादन करने का नहीं है, संगीत का नहीं है, ये ललित कला का समय नहीं है। इन्हें तो तोप का ही नाद सुनाई देगा तब इनकी समझ में आएगा। तो बगैर अग्नि के सोम का महत्व नहीं है, और बगैर सोम के अग्नि का महत्व नहीं है। और यज्ञ यही दो बात सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अग्नि और सोम का समन्वय कैसे रखना है। यही यज्ञ का मूलभूत विज्ञान है, यही उसका रहस्य है। यूं तो वैज्ञानिक लोग बात करते हैं कि हम किसी बात का भी इंटरप्रिटेशन विज्ञान के रूप में करते हैं, लेकिन इसको, इस प्रक्रिया को समझने के लिए तीन चीज आवश्यक है। पहली बात यज्ञ की प्रक्रिया, दूसरी बात उसके साथ बोले जाने वाला मंत्र, और तीसरी बात उन दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य। जब तीनों बात का हम एक साथ इंटरप्रिटेशन करते हैं तब यज्ञ का रहस्य खुल करके सामने आता है। मैं अब यज्ञ के रहस्य की बात करने जा रहा हूं। जैसे याज्ञिक प्रक्रिया में जो होता है, यानी जो मुख्य आचार्य है यज्ञ का, जो ब्रह्मा है, वो जब होता के आसन पर बैठता है, देव आसन पर बैठता है, तो वो क्या कहता है? वो कहता है निरस्त पुरावसु इदम अहम अरवावसो सदने सीधामी, कि मैं सदने सीधामी इस आसन पर बैठता हूं। और क्या कह रहे हैं कि निरस्त पुरावसु इदम अहम अरवावसो, कि मैं अब देवता के आसन पर बैठता हूं, तो देव प्रवृत्ति की मैं बात करता हूं, यानी कि मेरे लिए इस आसन पर बैठ करके फीस, यानी मुझे जो पारिश्रमिक है इस काम करने के लिए, वो पीछे है, और जो कर्तव्य है वो आगे है। इतना कहकर वो एक तिन को उठा करके पीछे फेंकता है और कहता है निरस्त पुरावसो, ये धन मेरे इस तिनके के समान है, इसलिए मैं पीछे रखता हूं, और जो मेरा कर्तव्य है वो मेरे आगे है। देवीय प्रवृत्ति ये कि फीस बाद में, कार्य परायणता पहले, जबकि राक्षसी प्रवृत्ति है फीस फर्स्ट। महाराज कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं कि कर्मेन्नवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम फल की चिंता मत कर, कर्म की चिंता कर। फल कौन सा? जो किसी अनुष्ठान से मिलने वाला, यानी कि स्वार्थ पूर्ति करने वाला जो लाभ है, जो फीस है, वो है फल। जो यजमान को मिलने वाला है वो फल नहीं है। इसमें बिल्कुल भी शंका संदेह की बात नहीं है कि अगर डॉक्टर उस फल जो यजमान के लिए मिलने वाला है, उसी तरह यजमान के हित की कामना कर रहा है, वो कर्तव्य है, वो फल नहीं है। लेकिन अपने बीमार पेशेंट से जो उसको लाभ होगा, जो उसको फीस मिलेगी, वो उसका फल है। यानी वो उस फल की कामना ना करे, कर्तव्य की कामना करे। तो इसे कहते हैं तिनके में जान डाल देना। वो जब आचार्य उस तिनको को पीछे फेंकता है और बोलता है निरस्त पुरावसु, निरस्त पुरावसु जब कहता है कि बोले नहीं, मैंने अपने व्यक्तिगत हित को पीछे रख करके और जो सामने वाला का हित है इसको सामने रखता हूं, ये यज्ञ की मूल भावना, यही यज्ञ का रहस्य है। और जैसे मैंने आपको एक प्रक्रिया बताई, इसी तरह की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, वो यज्ञ के अंदर हर चीज का अपना अपना महत्व है। मित्रों, यहाँ जो होता है वो तिनकों को फेंकता है, तो तिनके से बता रहा है कि धन की स्थिति इस तिनके जैसी है, इसलिए वो उसके
प्रदत्त में यानी उसके उदाहरण में जो प्रतीक स्वरूप जो लेता है उसका भी अपना अपना महत्व है। आपके सामने एक बहुत से छोटे से उदाहरण से मैंने एक यज्ञ की परिभाषा, यज्ञ का रहस्य और यज्ञ क्या है इसका सूक्ष्म रूप में आपके सामने रखा। और यही यज्ञ का जो रूप है ये आपके सामने आता है कि महाराज दशरथ जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे हैं और जो करवा रहे हैं वो पूर्ण रूप से मानसिक रूप से उनको स्वस्थ कर देना चाहते हैं कि हमको संतान कैसी चाहिए, और ये अच्छे संतान प्राप्त करने का जो विज्ञान है यही पुत्र कामेष्टि यज्ञ का रहस्य है। किस प्रकार इसकी आपूर्ति करते हैं, किस किस तरह से हम इसमें आगे चलते हैं, आने वाले अंकों में आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस मेरे अंक में, इस राम कथा में कोई नई जानकारी मिलती है, आपको अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करिए, अपनी टिप्पणी जो है अवश्य लिखिए और राम कथा में, इस दिव्य राम कथा में हमारे साथ जुड़े रहिए, जिसमें राम के फुटप्रिंट्स पर चल करके हम भी राम के रास्ते पर चले और राम भक्त भी कहलाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।